ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। एक और जगह अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, सदाकत, अदालत और शुजाअत, यकीनन ये तीनों चीज़ें हमें किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या किसी मदरसे से मिल रही होती हैं। ठीक इसी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ाने वाले जो हमारे उस्ताद हैं वो मिल्लत के लिए एक बड़ा सरमाया हैं। जब उस्तादों के ऊपर आप मज़ालिम ढाएंगे, उन्हें तकलीफ़ें देंगे और उनके जो जनाब बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं की जाएंगी, तो यकीनन उसके लिए मैं फिर एक ही जुमला कहूँगा कि उस कौम का जो मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक उस्ताद वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा होता, वो बल्कि पूरी कौम के लिए आने वाले मुस्तकबिल के लीडर्स को तैयार कर रहा होता है, जिसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देख के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे और फ़कर की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, है फितना मिल्लत बैज़ा इमामत उसकी जो तुझको सलाती का परस्तार करे। उस्ताद कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं कोई बड़ा बंगला बना लूँ, बड़ी कोई कार बना लूँ। उस्ताद की कामयाबी इसी चीज़ में होती है कि जब वो देखता है कि मुझसे पढ़ा हुआ एक शागिर्द, मुझसे पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट मिल्लत के किसी ओहदे पर फायज हो चुका है और वो पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत में मगन है। यहाँ पर हमारे कुछ मोहतरम उस्ताद मौजूद हैं और उनके जो मुतालबात हैं वो हम उनसे सुनते हैं। सर जी, आप यहाँ पर किस वजह से मौजूद हैं? बड़ी मेहरबानी सर, हम यहाँ पे एक ही मुतालबा लेके बैठे हुए हैं कि जो जैसे कि आपने बड़े ज़बरदस्त अल्लामा इकबाल साहब के शेर पढ़े और उन अशार का मफ़हूम यही होता है कि आप कौम को किस राह पे लेके चलना चाहते हैं, किस तरह की हमें कौम चाहिए और उस कौम में बनाने में एक टीचर का क्या किरदार होता है। तो हमने अपने काम से ये 4 साल जो हमने काम किया ना, उसमें हमने ये चीज़ साबित करके दिखाई है कि हम चाहते हैं कि इस कौम की जो नस्लें हैं वो किस राह पे चलें, किस तक पे चलें और जो आगे चल के ना एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो मुस्तकबिल बनाए, इस कौम को जो है ना वो संवारें। खुशकिस्मती हमारी ये है कि जो मेरे साथ 957 लोग जो अपॉइंट हुए थे, बड़े ज़बरदस्त क्वालिफाइड लोग थे और उसमें जब हमने डेटा कलेक्ट किया तो हमें पता चला कि 56 से ज़्यादा हमारे पास PhD डॉक्टर्स हैं और 150 से ज़्यादा हमारे पास MPhil स्कॉलर्स हैं जिनकी एजुकेशन में MPhil की हुई है और 350 से ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और M.Ed और B.Ed तो सब ने की हुई है वहाँ से। और ये सारे हम सिद्ध के प्राइमरी स्कूल्स में सर्व कर रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे पहले बस एक जो आम बात होती है कि भाई मैट्रिक पास है, कोई और जॉब नहीं, टीचर बना दो। तो यहाँ पे एक पहली बार इस तरह का बैच आया है जो हकीकत में उसने डिलीवर करके दिखाया है और जिसको इस असेंबली के अंदर बैठे हुए हर MP ने एंडोर्स किया है, हर मिनिस्टर ने उसको जो अप्रिशिएट किया है, हमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, हर चीज़ की गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की तलवार के नीचे रखा गया। पहले दिन से हमने डिलीवर किया, उसके बाद हमारा ये हक बनता है कि गवर्नमेंट हमें रेगुलराइज करे और इस तरह की चीज़ें हमारे जो समरी बनी थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने साइन की थी, जो वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसी तय थी कि भाई थर्ड पार्टी के थ्रू रिक्रूटमेंट करें, तो उसमें भी ये था कि अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी तो इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेंगे और रेगुलराइज भी करेंगे। तो हम अपना वो हक मांगने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले 24 दिनों से हम सरापा एहतजाज हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। लेकिन जैसे कि सिंध की तैलीम के बहुत ज़्यादा दुश्मन लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि सिंध की तैलीम जो है ना वो संवरे और उसके अंदर अच्छी चीज़ें सामने आए, तो उनसे हम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो हमारी रिक्रूटमेंट के फ़ौरन बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे हमारी रिक्रूटमेंट के ख़िलाफ़। मसला ये था कि 17 ग्रेड की पोस्ट थी और ये SPSC के परव्यू में आती है, लेकिन चूँकि SPSC उस वक्त 2013 की जो CCE के एग्ज़ाम हुए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करा के और SPSC को बैन कर दिया था, तो ये वो वाला पीरियड था और 2015 के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आई थी, जबकि SPSC जाकर 2017 में बहाल हुई थी। तो इस वाले पीरियड के अंदर रिक्रूटमेंट करनी थी, तो गवर्नमेंट ने हमें IBA सक्कर, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टेबल इदारा है सिंध का इस वक्त और कोई इदारा उसके मुतबाला अभी तक नहीं है, लेकिन यह है कि
SPSC वो इदारा है जो आज जितने भी जजेस हैं हमारे 18 ग्रेड के 19 ग्रेड के, वो भी SPS वो भी IPS का रिक्रूट कर रही है। तो हमने भी वहाँ से टेस्ट क्वालिफाई किया और हम वहाँ से आ गए। तो वो शरारती कुछ लोग थे जो चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जमा कराई कि हमने रिक्रूटमेंट किया ना, उसके अंदर हमसे कुछ लीगल फिलाद रह गए, तो फैसला आ गया हमारे खिलाफ। अच्छा, उस बीच में जब गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने खुद अपनी एक CP फाइल की थी हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने इनको रिक्रूट किया है और ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंटरिम आर्डर आ गया कि भाई इनको जो है ना, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक ये सारा केस चले। अब 2 फैसले आ गए, एक हमारी फेवर में आ गया और एक हमारे खिलाफ आ गया। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे खिलाफ आने वाले फैसले के ऊपर डटी हुई है कि कोर्ट का फैसला है, अब हम इनको जो है SPSC भेज के रहेंगे। और SPSC का प्रोसेस इन्होंने 200 की स्पीड से इन लोगों ने शुरू कर दिया है कि भाई एडवर्टाइजमेंट आती है, मार्च की 5 तारीख उसकी क्लोजिंग डेट होती है, और उस क्लोजिंग डेट के पहले ये टेस्ट की डेट अनाउंस कर देते हैं। टेस्ट होती नहीं है उससे पहले ये उसका रिजल्ट का डेट अनाउंस कर देते हैं। रिजल्ट के बाद फ़ौरन ज्वाइनिंग तक का सिलसिला इन लोगों ने विदिन 2 मंथ का इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम करने जा रहे हैं। और रेट भी अनाउंस हो गया कि भाई 28 लाख रुपये फ़ी पोस्ट की होगी। अब भाई हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। अब टीचर, जैसे आपने ही कहा था कि टीचर क्या बनाता है, टीचर मुस्तकबिल बनाता है कौम का, हम वो बना रहे हैं, हमने पैसे तो बनाए नहीं हैं। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो हम मजबूर होकर एहतजाज करने के लिए इस असेंबली के आगे आ गए। भाई अगर लीगल फिलाद रह भी गए हैं तो आपकी तरफ से रहे हैं, उसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? जो हम मुलाजिम हैं हमें क्यों दी जा रही है? हाँ, हमने अगर डिलीवर ना किया, आप हमें टर्मिनेट कर दें, आप किसी भी थर्ड पार्टी से कर, आप में जुडिशल इंक्वायरी भी करवा दें, आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लेंगे। बाकी के स्कूल्स कहते चलते हैं, जहाँ पे IB के हेड मास्टर हैं वो स्कूल्स कहते चलते हैं। अगर हमारी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम खुद ही रिज़ाइन करने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, लेकिन चूँकि हम अपना इतना सारा वो बैकग्राउंड, चूँकि जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बड़े ज़बरदस्त बैकग्राउंड के लोग आए हुए हैं। कोई डेवलपमेंट सेक्टर से लोग आया हुआ है, कोई जेबेस्ट से आया हुआ है, कोई IBA के अंदर लेक्चरर था वहाँ से आया हुआ है, कोई बीकन हाउस से आया हुआ है, कोई सिटी स्कूल से आया हुआ है, कोई आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, कोई बहरिया से आया हुआ है। मतलब बड़े ज़बरदस्त जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी तनख्वाह हमें वहाँ पर मिल सकती है। लेकिन चूँकि हम पागल हैं शायद कि हम जो है ना गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के अंदर सर्व करने के लिए आ गए हैं, तो उसकी शायद हमें सज़ा दी जा रही है कि कहीं हम कुछ अच्छा ना कर लें, कहीं ये सिंध के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के ये जो वडेरा शाही जो चली उसके ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ ना उठा दें, कहीं इस मक्कार जो निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ शायद वो कहीं बोलना ना शुरू कर दें, जिसका इन लोगों को डर है। उसी वजह से शायद ये हमें जो ना वो निकालने पर तुले हुए हैं और इसी असेंबली के अंदर वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे। भाई कानून साज असेंबली है, इसका काम ही है कानून बनाना, कोर्ट का काम नहीं है कानून बनाना, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। तो भाई अगर कहीं पे ऐसा कानून मौजूद नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हमने अच्छा डिलीवर किया है, आप हमारे साथ भी सिंसियर हैं, हमारे साथ नहीं, आप सिंध के बच्चों के साथ अगर सिंसियर हैं, आप सिंध की तालीम के साथ सिंसियर हैं, तो आप कानून साजी क्यों नहीं करें? लेकिन गवर्नमेंट आज भी उसी मौके पर डटी हुई है कि भाई हम कानून नहीं बनाएंगे, कोर्ट ने फैसला दिया था हम आपको निकालेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही मुतालबा लिए बैठे हुए कि यहाँ असेंबली के सामने बैठे हुए हैं कि भाई आप कानून साजी करें और हमें हमारा जो हक है रेगुलराइजेशन का वो ऐसे नहीं, हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे थी। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आप हमें निकाल दें, आप हमें ना करें। सर इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहैसियत सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट सिंध कि हमारी तरफ से जो भी मेहनत होगी, हमारी तरफ से जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी, हम भरपूर हिमायत करते हैं आपकी। क्योंकि एक उस्ताद मिल्लत के बच्चों के नज़रियात को सेट करता है और हमने कसम खाई हुई है कि कौम के नज़रियात पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो कौम के नज़रियात को, कौम की आइडियोलॉजी को सेट करने वाले यही उस्ताद ही होते हैं। कौम को अल्लामा इकबाल से और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात से आशना करने वाले और उनकी तालीमात, उनकी तरबियत पर रोशनी डालने वाले यही असातिज़ा होते हैं, यही उस्ताद होते हैं। तो इंशाअल्लाह जहाँ तक हमसे हो सका हम अपने उस्तादों के साथ, हम अपने इन भाइयों के साथ भरपूर हिमायत करते हैं और जहाँ पर इनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम इनके साथ हर मैदान अमल में साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।